रांची के गोंदा थाना में अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने पहुंची महिला ने ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। राजधानी रांची के कांके में घटी यह ऐसी घटना है जो रिश्ते को भी शर्मसार कर देगा। दरअसल ये मामला 3 महीने पुराना है, लेकिन अब तक मृतिका नादिया को इंसाफ नहीं मिला है। मृतिका की बहन से ही सुनिए क्या है पूरा मामला। क्या कुछ मामला है? आप गोंदा थाना आई हुई हैं, किस मामले पर आई हैं? नादिया निगार है ना, नादिया निगार का जो मौत हुई तो उसका जो है 21/9/2022 को डेट की, यानी डेट की उसे मारा गया, मर्डर किया गया। घर पर गई थी इंटरव्यू देने। पहले तो इंटरव्यू दे करके वो आई घर अपना 1 बजे, लगभग 1 बजे से पहले ही आई। 2-2:30 बजे तक उसका डेट हो जाता है। उसके बाद इन लोग जो है घर में था कोई नहीं, सिर्फ उसका पापा थे और उनका बड़ा भाई फैसल नवाज। उन लोग किसी को कुछ बताया भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं। और दोनों बाप बेटा जो है उसे ऑटो में, माने मरा हुआ जो लाश है, समझिए लाश को ले करके उन लोग घूम रहे हैं बार बार। कभी चांदनी चौक से घुमा रहे, कभी कांके रोड से घुमा रहे। मतलब हम लोग काफ़ी परेशान हैं इसके पीछे। और मरा हुआ लाश है वो। उसका पिता का बहुत दिन से उस पर नज़र था। क्या है कि वो लड़की डरी हुई थी। जब भी रहती थी घर में अकेले तो भाग के चले आती थी मेरे पास। मैं वहीं रहती हूँ भीठा में, अपनी बहन है मेरी। तो आती थी, यही बात को बोलती थी कि पापा से बहुत डर लगता है। तो हम बोले ठीक है, अब तुम इंटरव्यू दे के क्लियर हो गई, अब तुम्हारा जॉब लग जाएगा, तुम निकाह करके चल जाना। आपको क्यों उनके पिता और भाई पर शक है? इसलिए कि हम लोग उस घर से हैं, हम उस परिवार से हैं, हम उस घर का बेटी हैं, वो मेरे चचा हैं। हम जान सकते हैं ना। ने कभी आपसे ऐसा जिक्र किया था? बिल्कुल हमेशा करती थी वो, अपने दोस्तों लोग सबके साथ किस तरह का जिक्र? क्या करती? यही करती थी कि मेरे पापा का जो गलत निगाह, एक बार अटैक भी कर चुके हैं। कैसा अटैक? अटैक कर चुके थे, उनका बलात्कार भी कर दिए थे। उसके बाद भी बेचारी बात को नहीं निकालती थी। हम बोले छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जो है तुम जल्दी से नौकरी अपना कर लो और यहाँ से निकल जाओ। तो बोले ठीक है बाजी। जब ये सब हुआ उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं थाना में शिकायत करा? देखिए घर का इज्जत था ना, बेटी थी, बहन थी, कुंवारी लड़की थी, उसका इज्जत को कैसे हम लोग निकालते हैं? क्या आप लोगों ने इस बारे में घर में बात की थी? घर वाले सभी जानते थे। उसका माँ जो है ना सब कुछ जानती थी, लेकिन माँ पता नहीं कैसी थी जो कभी अपना हस्बैंड को दबाती नहीं थी या फिर कुछ नहीं। माँ से वो नाराज़ रहती थी हमेशा। यही बात को बोलती थी कि हमारा ख़ानदान बहुत गंदा है। और कोई बहन है या भाई है उसका? उसका 2 भाई हैं। एक भाई घर में था, बड़ा वाला फैसल नवाज, जो कि उस समय मौजूद थे। उन लोग माँ, पिता और बेटा दोनों। फिरोज जो हुए वो मेरा चचा हुए। पिता का नाम पिता फिरोज अंसारी हुए। क्या करते हैं वो? ऑटो चलाते हैं। उनका कोई बैकग्राउंड, आपराधिक बैकग्राउंड रहा है? जो बहुत सारे लड़कियों को भी लाते थे घर अपना ऑटो में। सुने जब हम कि नहीं नादिया फांसी लग गई है, पूरा बस्ती हल्ला हो रहा। हम बोले ऐसा कैसे होगा, अभी तो इंटरव्यू दे के आई है, वो कैसे फांसी लग जाएगी? पढ़ी लिखी लड़की, बच्ची है, कोई जाहिल भी नहीं है उस टाइप का। हम लोग के साथ तो इतना, मेरा बेटी जैसा थी, है तो बहन लेकिन बेटी जैसा थी। जब हम गुस्ल में आवाज़ उठाए तो डायरेक्ट बोला गया कि नहीं, कोई गैर मुस्लिम के साथ उसका रिश्ता था जो कि वो फांसी लग गई। फांसी लगाने के बाद पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? क्या कुछ देखकर लगा कि इसका मर्डर है? ब्लड था उसके माथा जो है पूरा फटा हुआ था, पूरा बाल नोचा हुआ था उसका, और गला में पूरा दागी था, है ना, यहाँ पे दबाया हुआ था पूरा। इस मामले पर नादिया की बहन निशाद ने पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस सही से कार्रवाई नहीं कर रही है। तो अभी तक जो है किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं। जब पोस्टमार्टम हुई, पोस्टमार्टम में जब रिपोर्ट के लिए लेडीज़ लोग पूरा भीठा से जब आई, तो यहाँ बड़ा बाबू रवि ठाकुर क्या बोलते हैं कि आप लोग का पूरा भीठा पे हम केस करेंगे। किस चीज़ का केस करेंगे? जब रिपोर्ट मांगने आए तो केस करेंगे। अभी भी इस बात को बोले, बदतमीजी के साथ बात करते हैं। एक थाना प्रभारी यानी रवि ठाकुर, जो कि अपने एरिया का मालिक, लेडीज़ों के साथ किसी तरह का अगर गलत बात बोलते हैं तो गलत है ना। वो एक अफसर है, उनको तो अच्छा ढंग से बात करना चाहिए। इस लड़की का जब मृत्यु हुआ था तो हम लोग नहीं चाह रहे थे कि गांव से बाहर बात जाए, और ना कोई बताना चाह रहा था। तो 1-2 दिन के बाद में जब ऐसा हुआ कि नहीं ये करके, जब ये निशांत बानो तैयार हुई, इनकी बहन है ये, कि चलो ठीक है ऐसा करके 1 दिन 2 दिन, तो 6 दिन के बाद ये हिम्मत की और हिम्मत करके थाना आई। और जब ये थाना आई
तो थाना आने के बाद फिर मजिस्ट्रेट से साइन लिया गया और साइन लेने के बाद जब कब्रिस्तान खोदा गया और खोद कर जब लाया गया तो सब कुछ ठीक चल रहा था। और बाद में फिर 15 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 15 दिन के बाद कौन सा ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है किसी का मर्डर केस का? आता है, आप बता सकते हैं? आप लोग रिपोर्टर हैं, देखें ऐसा 1, 2 या 3 दिन में आता है। तो मुझे शक है वहाँ पर। और बड़ा बाबू से अभी मैंने बात की, उन्होंने यही बोला कि जो मेरे हाथ में है वो मैं कर रहा हूँ और बाकी डीएसपी साहब हैं, ऊपर हमारे हाथ है। लेकिन ये सभी लोग बोल रहे हैं, पूरा गांव के लोग बोल रहे हैं, पूरा गांव के लोग बोल रहे हैं कि ये हत्या है और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो हमारा कब्रिस्तान खुदा है हमारे समाज का, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग, मेरी वो कोई नहीं लगती थी, कोई नहीं है, दूर दूर से ना चचेरी है, ना ममेरी है, ना फुफेरी है। मैं उस गांव का रहने वाला हूँ। बस यही चाहता हूँ कि अगर हमारा कब्रिस्तान खुदा है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो इससे बड़ा बेरहमती कहीं नहीं होगा।